इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वहां पर मौजूद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड रजत जयंती का ये कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो कि बताया गया है किस तरीके से अलग अलग जो कक्षाएँ हैं संचालित होती हैं, कैसे जो नौनिहाल हैं उनको शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ और भी कई प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। इस कार्यक्रम में इसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो प्रदर्शनी हैं, किस तरीके से विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली। और ख़ास तौर से जब हम बुनकरों की बात करते हैं तो कैसे ना सिर्फ हथकरघा उद्योग, बुनकरों की अगर बात की जाए, लगातार उनको बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं योजनाओं के जरिए, अपने संबोधन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही ये वो तस्वीर जिन बच्चों से मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं, बच्चे अपने अंदाज में इनका स्वागत करते हुए भी यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और इस कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग की अगर बात की जाए, बुनकरों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के ज़रिए। और साथ ही साथ कैसे एक देश में जब हम खास तौर से शिक्षा की बात करते हैं तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और फिलहाल इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं, शुभारंभ उनका होगा। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए कई ऐसी परियोजनाएं जिनका इसमें शिलान्यास भी वो करेंगे। पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों की तमाम विकास परियोजनाएं, रजत जयंती समारोह उत्तराखंड राज्य के गठन का, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और यहां पर एक जो प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि बताते हुए कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ देखे जा सकते हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है। और उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए आज भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका न सिर्फ शुभारंभ बल्कि शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। आज करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ किसानों को अगर हम बात करें तो करीब उनको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज सहायता राशि जो है वो जारी की जाएगी। किसानों को आपको बता दें 28,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देखे जा सकते हैं कैसे उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ उसके बाद से पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, हमने देखा है कैसे राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है। और ख़ासतौर से ना सिर्फ तमाम विकास कार्य बल्कि कैसे केंद्र और राज्य का एक बेहतर समन्वय जो है वो नज़र आता है। डबल इंजन सरकार की अगर बात की जाए, कैसे युवाओं के लिए अनेक अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर चाहे रोज़गार की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, या ख़ासतौर से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, हर तरीके से उत्तराखंड राज्य जो कि अपना रजत जयंती समारोह फिलहाल मना रहा है, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर बाद पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका न सिर्फ शुभारंभ वो करेंगे, कुछ का शिलान्यास भी करेंगे। और साथ ही जो किसान हैं उनको करीब 62 करोड़ रुपए की जो राशि है, सहायता राशि, वो भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में इस बात पर बल देते आए हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और उसी में जब हम बात करते हैं खासतौर से हथकरघा उद्योग की बात की जाए, या जिस तरीके से पहल हमने देखी हैं हर हाथ को हुनर, उन्हीं पहल की एक बानगी जो है इस प्रदर्शनी में भी यहाँ नज़र आ रही है। और उनसे बातचीत करते हुए भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, कैसे राज्य विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है,
और उसमें ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन की बात की जाए, छोटे कारीगरों की बात की जाए, कैसे हर एक नागरिक अपने योगदान जो है वो दे रहा है और उसी योगदान के चलते 25 वर्ष का सफ़र उत्तराखंड राज्य पूरा कर चुका है और उसी का आज रजत जयंती समारोह जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इसी कार्यक्रम में आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी, इसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि कैसे लगातार जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं, जो कि केंद्र की योजनाएं हैं, कैसे उनका क्रियान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर से हर एक वर्ग की अगर बात की जाए, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ आज के समय में हर एक वर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, पंक्ति पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक कैसे योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तमाम जानकारी ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री लेते हुए अक्सर नज़र आते हैं, क्योंकि योजनाएं आम जनता के लिए हैं और जनता को उनका कितना लाभ पहुंच रहा है, कैसे लाभ मिला है, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री लेते हैं। फिलहाल जो प्रदर्शनी है इसमें दिखाया गया है कि कैसे खासतौर से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की एसडीजी रैंक की, और आज उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, ना सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड बल्कि धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करते हैं उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, साथ ही केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं जो कि यहाँ संचालित की जा रही हैं उनका किस तरीके से लाभ लगातार राज्य को मिल रहा है, हर आयु वर्ग के लोगों को मिल रहा है। और इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं नौनिहाल जो हैं मासूम बच्चे, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें आज के जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें करीब 8,140 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज शुभारंभ होगा, उनका शिलान्यास होगा और इसके तहत न सिर्फ राज्य के विकास को गति मिलती नजर आएगी बल्कि विकसित उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, विकसित राज्य की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गति देता है विकसित भारत की उड़ान को भी। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी है इसका अवलोकन उन्होंने किया और उसकी तस्वीरें कैसे लगातार केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार का बेहतर समन्वय जो है, डबल इंजन सरकार जो है, वो देश के प्रगति पथ की बात की जाए, राज्य की उन्नति की बात की जाए, कैसे दोनों का समन्वय, दोनों का साथ लगातार आम जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है और क्या क्या लाभ आम जनता तक पहुंचता है। साथ ही जो खासतौर से हथकरघा उद्योग है, बुनकर हैं, उनकी बात की जाए, जो हम देख सकते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो आकृति है वो भी उकेरी उस पर, उसको भी हमने देखा यहाँ पर, और एक अलग ही ऊर्जा का संचार नज़र आता है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं। फिलहाल आज प्रधानमंत्री देहरादून में मौजूद हैं।